तुम्हारा बाप खड़ा हुआ मुझे बातें सुना रहा था और तुम चुपचाप सुन रहे थे। तो और क्या करता, मारता अपने बाप को? नहीं नहीं, उसके साथ मिलके तुम भी मुझे बातें सुनाते, गालियां देते। अरीबा, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे प्लीज मजीद परेशान मत करो। क्यों? तुम क्यों परेशान हो? अपने बाप को फैसला सुना चुके हो ना, अब क्यों परेशान हो रहे हो? पर डैड भी मुझे अपना फैसला सुना चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनके ऑफिस और घर में कदम ना रखूं। तो फिर क्या हुआ? हमने घर तो बना ही लिया है और बिजनेस तुम सेट कर लोगे ना, इतना पैसा तो है ना तुम्हारे पास। जितना था ना उससे ये आलीशान घर ले लिया तुम्हारे लिए। अब मेरे पास बिजनेस के पैसे नहीं रहे। क्या? तो फिर तुम तब से क्या कर रहे थे फारिस? मुझ पर मत चिल्लाओ, कभी अपने खर्चे देखें? एक वक्त पे 1 लाख की शॉपिंग से कम करती नहीं हो और मुझ पर बोल रही हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुमसे शादी करने के बाद भी मेरा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। अभी भी अपने लाइफस्टाइल के शिकवे कर रही हो। तो और क्या करूं? अरीबा, इस वक्त हम मुसीबत में फंसे हुए हैं, समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? बस छोड़ दो ना अपने डैड का घर और बिजनेस। हाँ, और सड़कों पे आ जाओ ना। अच्छा, तो फिर तुमने और करना क्या है? क्या सोचा है तुमने? कुछ है तुम्हारे दिमाग में? मैं डैड को राजी करूंगा। कैसे? मैंने दूसरी शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। अगर मैं डैड को समझाऊं कि मैं जमल और तुम्हें साथ रखना चाहता हूं तो उम्मीद है कि वो... तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया फारिस? फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? अरीबा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। हरगिज नहीं फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, जमल नहीं। अरीबा, बात को समझने की... मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी। फारिस, जी डैड। क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या फैसला करके आए हो? वो अभी तक कुछ तय नहीं हो सका। अच्छा, तो फिर घर क्यों आए हो? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर मत आना। डैड, मुझे बस कुछ दिन दें। क्या? ये सोचने के लिए कि तुमने जमल और अरीबा में से किसको तलाक देनी है? नहीं, इस मसले से निकलने के लिए। इस मसले का फारिस सिर्फ एक हल है, और वो हल ये है कि तुम अरीबा को तलाक दोगे। डैड, लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं लोग दूसरी शादी, लेकिन तुम्हारी तरह छुप कर नहीं करते। आप अरीबा के इतने खिलाफ क्यों हैं? इसलिए कि मैं जमल के हक में हूँ, मुझे जमल का ख्याल है। और अगर जमल को इस शादी से एतराज ना हो तो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अगर जमल अरीबा को अपनी दूसरी बीवी के तौर पर कबूल कर ले तो? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं फारिस। अगर जमल अरीबा को कबूल कर भी ले तब भी हम उसे कबूल नहीं करेंगे। डैड, आप बहुत सख्ती से ले रहे हैं, मैं आपका बेटा हूँ। हाँ, बेटे हो, तभी तो तुम्हारी की हुई गलती को हैंडल करने की कोशिश कर। डैड, मैं अरीबा को नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम अरीबा और जमल को एक साथ रखना चाहते हो? जी डैड। ठीक है, अगर जमल को कोई एतराज नहीं है और वो कबूल कर ले तो हम भी किसी ना किसी तरीके से कबूल कर ही लेंगे। लेकिन याद रखना फारिस, अगर जमल ने कबूल ना किया तो तुम अरीबा को उसी वक्त तलाक दोगे। जी डैड। जाओ, अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। जाओ।
अंकल, आप फारिस को इतना डांट क्यों रहे थे? कब? वो कल रात। तुम्हें किसने कहा? वो मैंने खुद सुनी आपकी आवाज। अच्छा, तो फिर तुमने क्या सुना? अगर सुना होता तो आपसे पूछती। अच्छा, नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। बस हमारा फारिस जो है वो किसी गलत जगह पे टांग फंसा बैठा है, तो बस उसी को डिस्कस कर रहे थे। क्यों फारिस? जी बिल्कुल। ये दोनों बाप बेटे आजकल बड़े अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उनकी आंखों में कुछ स्ट्रेन सी टेंशन चल रही है। मैंने भी नोट किया। ऐसा कुछ नहीं है मिनाल। ये तो वक्त ही बताएगा। लगता है सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं पता। अरे नहीं जमल बेटा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना कोई खास बात नहीं है। डोंट वरी, हम दोनों बाप बेटा इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। मैंने ठीक कहा ना फारिस? जी डैड। हैव योर ब्रेकफास्ट। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? अपने कैबिन में। आप अंदर नहीं जा सकती, क्या मतलब है? क्योंकि आपको फायर कर दिया गया। क्या? और आपका डिसमिसल लेटर भी तैयार हो रहा है। आप एक मिनट रुके, मुझे फारिस से बात कर। मैंने कहा ना, आप अंदर नहीं जा सकती। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मिस शरीबा। मैं वैसा ही कर रहा हूँ जैसे मुझे सरवारिस ने कहा है, इसलिए अब आप जा सकती हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे बाप ने मुझे ऑफिस से निकलवा दिया। हाँ, मुझे अभी पता चला है। और तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। तो और क्या करूं यार? लड़ो अपने बाप से, जंग करूं उनसे। पहले तो तुम कहते थे कि मेरी खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। यार तुम इतने जज्बाती होकर ना सोचो। देखो डैड अभी थोड़ा गुस्से में है, चंद दिन सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बाप का गुस्सा। अच्छा अरीबा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। जल्दी आना। मैंने डैड से बात कर ली है, वो राजी हो गए। लेकिन मैं राजी नहीं हूँ। तुम्हें क्या हो गया अरीबा? तुम्हें क्या हो गया फारिस? कल तक तुम जमल के साथ रहने को तैयार नहीं थे, आज तुम चाहते हो कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। तुम्हें कहीं उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? फजूल बातें मत करो। फजूल बातें? मुझे तो ये बिल्कुल सच्ची बातें लग रही हैं। अरीबा, जितना मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। मैं जवाब दे चुकी हूँ। मैं उस घर में दूसरी बीवी बन के नहीं रहूंगी। फिर तुम ही बताओ क्या करूं मैं? तुम एक काम करो ना, तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम मुझे तलाक दे दो। पागलों जैसी बातें कर रही हो अरीबा। मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रही, मुझे तो लगता है कि तुम भी यही चाहने लगे हो। अरीबा, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? मैं तुमसे दूर होने का सोच भी नहीं सकता। तो बस फिर मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं उस घर में जमल के साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती फारिस। अरीबा, जमल मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी मॉम की सारी हमदर्दियां उसके साथ हैं। वैसे भी इस हालात में तलाक नहीं होती अरीबा। अच्छा, तो फिर तुम भी सोच लो फारिस। अरीबा या फिर तुम्हारे घर वाले। फारिस, तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं जमल की सौतन बनकर रहूंगी? अरीबा, बात को समझने की मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम्हारी दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करूंगी।
तुम कब आई? अभी आई हूँ बस। खाना लाऊं? नहीं, दिल नहीं करा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं, ऐसे ही दिल घबरा रहा है। पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो पानी पियो। क्या हुआ अम्मी? वही हुआ है जिसका डर था। क्या हुआ अरीबा आपी? पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, ख्वाब तो कभी पूरे नहीं हुए, ये डर पता नहीं कैसे पूरे हो जाते हैं। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हुआ क्या है? इस मनहूस मारी से पूछो। या अल्लाह मुझे तो मौत ही दे दे। अम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है? ये किसी गुनाह का नतीजा तो नहीं है ना? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। लेकिन लोग कैसे यकीन करेंगे? सवाब के काम छुप कर भी तो नहीं किए जाते। अम्मी अब हम क्या करेंगे? हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए। तुम्हारा मुंह तो मैं तोड़ती हूँ। चुप करो, फारिस को बुलवाओ। फारिस, तुम अब बाप बनने वाले हो। जी, रीबा ने रात फोन पर बताया था। अरीबा की ना सही, लेकिन अब तुम्हें अपने बच्चे की फिक्र करनी पड़ेगी। आंटी, मुझे रीबा की भी फिक्र है। जो भी है, मैं उसे इस हालत में अपने पास नहीं रख सकती। तुम्हें उसको लेकर जाना होगा। जी, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुमसे अपने माँ बाप से बात नहीं होती तो मैं बात कर लेती हूँ, मैं उनके पाँव पकड़ लूंगी। नहीं, मैं कर लूंगा। तो फिर देर किस बात की है? ले जाओ ना अरीबा को साथ। मैं तो लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो जाने पर रजामंद नहीं है। कहती है कि उस जिम्मल के साथ घर में नहीं रहेगी। पहले कहती होगी, अब ऐसा नहीं कहेगी। जाओ, जाकर बात करो उससे। मैंने कहा था ना तुम्हें, मामा तुम्हें रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जी, क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मेरी बात का ऐसे जवाब दे रही हो जैसे मजबूरी में यहाँ बैठी हो। What happened? ऐसी बात नहीं है राफेल। वो एक्चुअली घर में इतनी परेशानियां चल रही हैं अरीबा आपी की वजह से। तो क्या अरीबा? हर वक्त एक ही टॉपिक, हर वक्त एक ही टॉपिक। क्या हो गया है? नाराज हो गए हो? नहीं, बहुत अच्छे मूड में हूँ। सॉरी। चलो यार, मूड खराब हो गया, चलो यहाँ से। राफेल, प्लीज चलो। राफेल। फारिस, मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है, मैं जिमल की सौतन बनके उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। अरीबा, बात समझने की कोशिश करो। ये अच्छा मौका है, मैं बाप बनने वाला हूँ। मॉम डैड को तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को कबूल करना पड़ेगा। तुम जो भी कहो,
मैं जमल के साथ नहीं रह सकती। फारिस, मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ, फिर मैं दूसरी बीवी होने का खिताब कैसे लूं? रिबा प्लीज अपने जहन में थोड़ी सी लचक पैदा करो। नहीं फारिस, इस मामले में तो हरगिज नहीं। तो फिर क्या, इस तरह घर बैठी रहोगी? अच्छा, तो तुम जमल के साथ ही रहना चाहते हो? साफ साफ बोल दो। मैंने ऐसा नहीं कहा। शायद अंदर ही अंदर फैसला कर चुके हो तुम। रिबा तुम बात को गलत सिमत ले जा रही हो। मैं सही सोच रही हूँ। रिबा तुम आंटी के लिए मुश्किल पैदा कर रही हो और मेरे लिए भी। हाँ। शायद तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा ना। अरे तुम मुझसे क्यों बदजन हो रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम जमल को छोड़ दोगे। वादा किया था तुमने मुझसे। तो मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम बच्चे की पैदाइश तक जमल के साथ रहो। नहीं फारिस, एक दिन भी नहीं। या तो तुम जमल को तलाक दो या फिर मुझे। हाँ हमीद, मैं बस थोड़ी देर तक ऑफिस आ रहा हूँ, एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि सादिया को तुमने हायर किया था? अच्छा ये बताओ कैसा काम करती है वो? अच्छा, एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि अब तुम ऑफिस में इसको ज्यादा अटेंशन और इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दो। भाई मतलब ये है कि अब वो मेरी बहू बनने जा रही है, समझे तुम? हाँ हाँ, अच्छा मैं आता हूँ तो फिर बात करते हैं। ओके बाय। क्या कहा रीबा ने? वो नहीं मान रही। अगर तुम्हारी नहीं मान रही तो मेरा बात करना तो बेकार है। आप उसे समझाएं आंटी कि वो मेरे साथ घर चले। मॉम डैड उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ज्यादा बड़ा हंगामा नहीं होगा। और जमल? उसे भी करना पड़ेगा। हाँ वो हैरान होगी, रोएगी, मुझसे और रीबा से बहुत नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ रीबा से। ओके आंटी, खुदा हाफिज। फारिस, आप कब आए? मैं बस अभी आया। क्यों? आपको पता है सब प्लानिंग कर रहे हैं सेलिब्रेशन की। सेलिब्रेशन किस बात की? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है, आपको याद नहीं है? हाँ नहीं याद था, बस वो ध्यान में नहीं था मेरे। आपको पता है मैंने बहुत ही अच्छा ड्रेस चूज किया अपने लिए। That's good. 1 साल हो गया फारिस, पता ही नहीं चला टाइम का, वक्त इतनी जल्दी गुजर गया। आपको पता है आंटी और अंकल तो कह रहे थे कि बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, हम घर पे बस गेट टुगेदर कर लेंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। समल जी? इस 1 साल में तुम्हारे पास मेरे हवाले से काफी सारे शिकवे होंगे। नहीं फारिस, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं बस वो ख्याल आ गया था। मैं तो आपकी खुशी में खुश हूँ, आप खुश तो मैं खुश। अच्छा, वैसे अगर तुम मेरी खुशी में खुश हो तो मैं अगर दूसरी शादी करना चाहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये क्या बात की आपने? अरे नहीं समझ, मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? अरे क्या हो गया समझ, मैंने मजाक किया था। लेकिन फर्ज करो अगर मैं करना चाहूँ, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मुझे नहीं लगता मैं इतना टॉलरेट कर सकती हूँ। लेकिन तुमने अभी तो कहा था कि मेरी हर खुशी में तुम खुश होगी। हाँ लेकिन अब इतना भी नहीं। आपके माइंड में क्या चल रहा है फारिस? नहीं कुछ नहीं, मैं जरा आता हूँ। अरीबा, अम्मी अगर आप मुझसे फारिस वाली बात कहने आई है ना तो मत ही कहें, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहती हो तुम? नुकसान?
मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, मैं तो बस अपने बारे में सोच रही हूँ। ये काम तो तुमने हमेशा ही किया। खैर, इस बार हमारी भी मान लो। क्या मान लूं? क्या चाहती हैं आप? उस घर में वापस चली जाऊं जमल की सौतन बनके? यही चाहती हैं ना आप? सौतन तो तुम हो उसकी, इतना भड़क क्यों रही हो? मैं जमल की सौतन नहीं हूँ, वो मेरी सौतन है। वक्त के फर्क से ये बात कर रही हो ना, क्योंकि तुमने जमल से पहले फारिस से शादी कर ली थी। और नहीं तो क्या, ये बात तो बिल्कुल सच है। होगी, मगर फारिस के माँ बाप ने तुमसे पहले जमल को अपनी बहू बनाया था, वही उसकी पहली बीवी है। तो फिर ठीक है ना, मुझे भी सौतन बनना कबूल नहीं है। अरे वाह, तुम समझ नहीं रही हो। तेरे इस घर से जाने के बाद जो मुझे लोगों को जवाब देने पड़ेंगे, मैं तो उस वक्त से डर रही हूँ, और तुम होके जाने का नाम ही नहीं ले रही। क्या हो गया है? नहीं होंगी बातें, और ना ही अब तक हुई हैं। ठीक है, अगर तुम फारिस के घर ना गई ना, तो सुन लो, इस घर में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुना? लगता है अम्मी की बात माननी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं फारिस के घर चली जाती हूँ, और रही जमल की बात, तो उसका बंदोबस्त तो मैं कर ही लूंगी। अब मैं जा तो रही हूँ, अब क्यों रो रहे हैं आप? पता नहीं, ये तुम्हारी जुदाई के आंसू हैं या फिर अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। या अल्लाह, कोई मुश्किल ना आए। मम्मी, क्यों परेशान हो रही हैं आप? सब ठीक हो जाएगा, फारिस है ना मेरे साथ। तुम कहती हो तो ठीक ही होगा। अच्छा सुने ना, मैंने आपको बहुत तंग किया है ना, बहुत परेशान किया, आप मुझे माफ कर देंगे ना? अच्छा चल हट, ज्यादा ड्रामे ना कर। अपना मुंह ठीक कर, फारिस आता होगा। अरे रुक, यूं मुंह झाड़ हाथ फाड़ जाएगी है? मैं शॉल लेकर आती हूँ। हाँ रुक जा। अल्लाह, बेटा, अब तुमने इसका ख्याल रखना। आंटी आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। चलो, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। जीते रहो। बल्कि पहले तुमने बनाया करना। ओह वाओ, वेल डन। ऑल सेट? यस। अरे भाई, फारिस का पता करो, उसे कॉल करो, कहाँ रह गया? आंटी मैंने कॉल की थी, लेकिन उन्होंने पिक ही नहीं की। अच्छा, बस फिर रास्ते में ही होगा। जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसको याद भी है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। जी जी, बल्कि वो तो मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। मेरी पसंद का गिफ्ट लाएंगे। ओह एक्सीलेंट। क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? बहुत डर लग रहा है, जमल का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही। मैं तुम्हारे साथ हूं। लो, आ गया फारिस। अरीबा तुम? फारिस, आप अरीबा का हाथ पकड़कर क्यों ला रहे हैं? मैं इसका हाथ थाम सकता हूं,
क्योंकि मेरा इस पर हक है। हक? क्या मतलब? फारिस, ये क्या कह रहे हो तुम? वारिस, इधर आओ, मेरी बात सुनो, आओ। नहीं डैड, मैं तंग आ चुका हूं। अब जो भी होगा वो सबके सामने होगा। भाई, कौन सी बात? क्या बात है? बोलो फारिस। अरीबा तुम बताओ, क्या बात है? फारिस, आप खुश थी ना मॉम कि जमल माँ बनने वाली और आप दादी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी एक और भी बहू है और वो भी माँ बनने वाली है। कौन है वो? अरीबा। What? अरीबा? क्या कह रहे हैं आप फारिस? ये कोई मजाक है क्या? मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये कोई मजाक है ना तो ये बहुत ही घटिया मजाक है। जो तुम सुन रहे हो वही कह रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं है, ये हकीकत है। नहीं अरीबा, फारिस झूठ बोल रहे हैं ना? तुम दोनों कोई मजाक कर रहे हो ना? बोलो अरीबा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। मैं और फारिस शादी कर चुके हैं। ये मेरे शौहर हैं और मैं इनकी बीवी। इनकी हार्ट बीट माशाल्लाह अब नॉर्मल है। लगता है इन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है। मैं अभी इनको इंजेक्शन लगा देता हूँ तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि इनको कोई डिस्टर्ब ना करे और कुछ देर ये सुकून से सोती रहे। जी ठीक। फारिस, तुम जाकर देखो ना कि अब जमल की तबीयत कैसी है। मॉम डैड है उसके पास। तुम जाकर देखो ना कि हुआ क्या है उससे। अरीबा, जो भी है पता चल जाएगा। तुम क्यों नहीं जा रहे? क्या मसला है? देखो अरीबा, तुम चाहती थी मैं तुम्हें घर लाऊं, सबको बता दूं तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी बात मान ली, अब आगे क्या होना है मुझे ना बताओ, मैं बेहतर जानता हूँ। जमल की तबीयत अब कैसी है? जमल को सुकून का इंजेक्शन मैंने दे दिया, वो स्ट्रेस में आ गई थी, तो इंशाल्लाह कुछ देर में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आई होप देयर इज नथिंग टू वरी। बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह आप देखिएगा थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मुझे अभी इजाज़त। थैंक यू। Please don't cry. आंटी, वो फारिस और अरीबा का नाम भी मत लेना मेरे साथ। मैं उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन आंटी, बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम्हारे अंकल हैं ना उनसे बात करने के लिए। मुझे उनसे ना बात करनी ना उनकी शक्ल देखनी।
प्लीज़ आंटी ऐसे मत बोलें, मसला तो अब हमें किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व करना है। जो होना था वो हो गया। एंड वैसे भी अभी तो जमल के मम्मी पापा को भी बताना है। ये सोच सोच कर तो परेशान हो रही। आंटी आप प्लीज़ चलें, हम कुछ देखते हैं। डैड, तुम दोनों अब यहां चोरों की तरह छुपके क्यों बैठे हो? डैड प्लीज। कहां गई तुम्हारी हिम्मत? जमल को बताने की हिम्मत कर ली थी तो उसका रिएक्शन सहने की भी हिम्मत कर लेते। डैड मैं तैयार हूं। याद रखना फारिस, अगर जमल को कुछ हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो। आप वैसे भी भूले हैं, बेटे से ज्यादा आपको बहू की ज्यादा फिक्र है। हाँ, इसलिए कि बेटे में वो गट्स नहीं है जो बहू में। जमल सो रही है? हाँ, वो तो इंजेक्शन के असर में सो रही है, लेकिन हमारी नींदें उड़ गई। और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो फिर इतनी देर से हमें बताया क्यों नहीं था? मैं तो आप लोगों को पहले दिन से बताना चाहता था, लेकिन आप लोग मेरी कोई बात सुनने के तैयार नहीं थे। जी अगर पता होता ना कि वो लड़की अरीबा है तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने के बजाय तुम्हें घर से निकालना पसंद करती। आंटी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे समझते हैं। इतनी बुरी का मैं तुम्हें क्या हिसाब दूं? तुमने तो बुराई की सारी हदें पार कर दी। भाई जिसने अपनी प्यारी दोस्त को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगी? फारिस चुपचाप क्या खड़े हो, बताओ इन्हें ना कि तुमने मुझसे पहले शादी की थी। आवाज नीची। ये फारिस ही होगा जो तुम्हारा ये रवैया और ये लहजा बर्दाश्त करता होगा। हम नहीं करेंगे। हमारी शादी पहले हुई थी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पहले जमल से शादी की थी या अरीबा से। हमारी बहू जमल ही है और वो ही रहेगी। इसे ना हमने अपनी बहू बनाया है और ना ये कभी बनेगी। मतलब ये कि हमारी बहू सिर्फ जमल है और वो ही रहेगी। That's it। क्या मेरे लिए इस घर में जरा सी भी जगह नहीं है? घर में जगह बनाने से पहले दिल में जगह बनाई जाती है बीबी। और इस बात का फैसला जमल खुद करेगी। हो सकता है उसके फैसले के बाद तुम्हें इस घर में कोई जगह मिल जाए, लेकिन याद रखना हमारे दिलों में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह नहीं होगी, कभी नहीं। देखा ना तुमने अपने मॉम डैड का रवैया मेरे साथ। अरीबा ये मौका नहीं है, अपनी शिकायतें बाद में करना। वाह, वो तंज मुझे अब कर रहे हैं और तुम कह रहे हो शिकायतें बाद में कर लेना। वेरी गुड।